जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने साल 2026 की रणजी ट्रॉफी जीत ली है। हालांकि मैच मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन पहली इनिंग की बहुत बड़ी लीड के चलते जम्मू कश्मीर को विजयी घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट में ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की शुरुआत साल 2013-14 में हुई। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए और अब सफ़र फाइनल में आकर मुकम्मल हुआ और टीम ने ट्रॉफी जीत ली। और उस समय जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो 3 मेंबर की कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सदस्य रहे मिथुन मनहास बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया के प्रधान बन गए। मिथुन मनहास का जहां तक ताल्लुक है, भलेसा डोडा के रहने वाले मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी टीम का रेगुलर फीचर होने चाहिए थे। उन्हें जम्मू कश्मीर से क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर उनके कैरियर स्टैटिस्टिक्स पर नज़र दौड़ाते हैं तो 1998 से लेकर 2015 तक उन्होंने दिल्ली के लिए खेला। उसके बाद 2008 से 2010 तक दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला। 11 से 13 पुणे वॉरियर्स के साथ रहे, 14-15 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ और 15 से 17 जम्मू कश्मीर के साथ। 157 मैचेस में 45.82 की एवरेज से 9,714 रन बनाने वाले मिथुन मनहास में 27 सेंचुरीज और 49 के करीब हाफ सेंचुरीज हैं और 205 का हाईएस्ट स्कोर बनाने के बाद 3,702 गेंदे करने के बाद 40 विकेट्स लेने के बाद मिथुन मनहास अब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस क्रिकेटर का इतना बढ़िया कैरियर रहा हो, वो क्रिकेटर साल 2015 में जम्मू कश्मीर क्यों आया? जम्मू कश्मीर में क्या था व्यवस्थाओं में जिसके चलते उन्हें मौका नहीं मिला? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्पोर्ट्स लाइन के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार संजीव शर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दिनेश जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मिथुन मनहास, मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया तो मैं कई बार सोचता था कि भाई ये क्रिकेटर तो बहुत बढ़िया खेल रहा है दिल्ली के लिए, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर में की टीम में क्यों नहीं खेल रहा, तो कभी समझ नहीं आया। तो अब जब कुछ लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने बताया कि अंडर 19 में एक बारी खेलने गए थे जम्मू कश्मीर की तरफ से, लेकिन जब दूसरी बार टीम की सिलेक्शन हुई तो उनको टीम से बाहर कर दिया गया। तो आप चूंकि एक वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार हैं, इन सब चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है, तो क्या है क्रिकेटिंग जीवन मिथुन मनहास का? देखिए, जब ये अंडर 19 जब इन्होंने खेला होगा यहाँ से जम्मू कश्मीर में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई जो वो चाहते थे जिस तरह से, और वो दिल्ली शिफ्ट हुए, उस टाइम की तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं है, तो मैं नया शुरू किया था स्पोर्ट्स कवर करना एक्सेलसियर के लिए। लेकिन ये बात पक्की है कि तब जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बाकी चीज़ों को लेके इतना था नहीं और कश्मीर की डोमिनेशन थी। कश्मीर में एक फुल फ्लेज स्टेडियम था, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, वो एक्टिविटी होती थी। और जम्मू में जो एमए स्टेडियम है क्रिकेट के लिए बना था, बल्कि उसमें बाकी एक्टिविटीज़ जो है जनरल स्टेडियम एक हो गया था वो। और जो मोस्टली जो क्रिकेट एक्टिविटी होती थी जम्मू की, वो परेड ग्राउंड में होती थी, ठीक, वहीं पे जो बच्चे से खेलते थे। तो इनके फादर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वहाँ जो उनका मेडिकल सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर थे, तो दोनों भाई जी क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने बड़ा डिवोट किया है बच्चों में क्रिकेट खेलना, यूनिवर्सिटी में खेलते थे उसके बाद ये। तो मुझे भी ये मैंने सुना है, क्योंकि जब मिथुन मनहास राइज करने लगे दिल्ली में जाके, दिल्ली के लिए खेलने लगे और बड़े बड़े स्टार्स भी उनके अंडर खेलते थे, वरिंदर सहवाग उनके अंडर खेलने सारा, तो हम लोगों ने भी जानने की कोशिश की कि ये ऐसा क्या हुआ, ये क्यों चले गए, ये हमारे लिए क्यों नहीं खेलते, जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं खेलते। तो बात करने से, पूछने से ये निकला कि एक टाइम पे जब वो अंडर 19 यहाँ खेलते थे तो उनको सिलेक्शन को लेके इग्नोर किया गया और उसी के चलते उनको शिफ्ट होना पड़ा कहीं ना कहीं, दिल्ली वो चले गए। अच्छा, ये मुझे समझना है आपसे कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक जिम्मेदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट में आज आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 2011-12 में हुई और उन्होंने कहा कि वो मेरा कालखंड था। चेयरमैन मोहम्मद असलम गोनी थे। उन्होंने कहा कि ये शुभम पुंडीर को लेकर और खजूरिया को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि अंडर 14 और अंडर 19 ये लोग, अंडर 16 और अंडर 14 ये लोग उस समय खेला करते थे। मुझे इतना उनके बारे में याद है। और उन्होंने ये भी बताया फिर उस तरीके से कि कैसे मुझे लड़ना पड़ा उनके लिए कि भाई इन्हें मौका मिलना चाहिए। तो एज अ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट लंबे समय से आपने इसको कवर किया कि क्या
कार्य प्रणाली और कार्यशैली थी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की, उस सारे कालखंड में, जिस सारे कालखंड में हम जब मैच खेलने की बारी आती थी तो हमें उस ग्रुप में डाला जाता था जिस ग्रुप में सबसे कमज़ोर टीमें होती थी, और हम वहाँ से भी बाहर हो जाते थे। देखिए क्रिकेट में ना एक सेट सिस्टम है, वहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही आपको दो ग्रुप में आप आते हो, एक अब एलीट ग्रुप है और एक प्लेट ग्रुप है। हाँ। प्लेट ग्रुप में नीचे टीम्स होती हैं जो अंडर परफॉर्म करती हैं, और जो वहाँ से दो टीम्स जो अच्छा परफॉर्म करती हैं वो एलीट ग्रुप में चले जाती हैं। एलीट ग्रुप में जैसे जो चैंपियंस टीम्स होती हैं, मुंबई हो गया वो, और लास्ट 3 सीज़न से J&K जो है वो एलीट ग्रुप में खेल रहा है, और पिछले 2-3 साल से ही परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी क्रिकेटर्स की बड़ी है। नेचुरली जब टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इंडिविजुअल लेवल पे जो तो परफॉर्मेंस क्या था उस दौर में जब ये आपने था। शुरू किया, जब आप क्रिकेट एसोसिएशन को कवर करते थे? उस दौर में क्या था, जो क्रिकेट था, JKCA थी, ये जानी जाती थी स्कैंडल्स के लिए, फेवरेटिज्म, इनफाइटिंग, जम्मू का, कश्मीर का, और जो फिर एट द एंड ऑफ द डे जब सिलेक्शंस होती थी वो ऐसे होती थी 6 उनके 6 आपके। बस जब आप 6-6 डिवाइड करने लगे 12 की टीम में, जब 7 या 5, उससे आपको टैलेंट नहीं मिलता, ठीक, उससे आप फिल करते हो पोजीशंस, ठीक, वो चीज़ें चलती रही। और उसके बाद एक टाइम आया जब क्रिकेट का बड़ा स्कैंडल हो गया, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का स्कैंडल हो गया। वो जो अमाउंट भी था वो शायद इसीलिए था, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, कि क्रिकेट स्टेडियम का जम्मू में चल रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनना चाहिए, और BCCI का होता है कि आप क्या करो, आप अपना स्टेट का जो एक लैंड चंक है, हम पेमेंट नहीं करेंगे, पैसा आप उसको लैंड को हमारे नाम पे करके ट्रांसफ़र करो आप BCCI को। BCCI जितना भी पैसा होगा 200 करोड़ 300 करोड़ वो अपना इन्वेस्ट करेंगे, अपने तरीके से उसको स्टेडियम बनाएंगे। ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर सिंस 370 उन चीज़ों को लेके वही चलता रहा, वो लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब चीफ JKCA मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट होता था, सारे मेंबर्स होते थे, इलेक्शंस होती थी, उस तरीके से चलता था। तो उसके बाद एक फिर एडमिनिस्ट्रेटर काइंड ऑफ आ गए, उसको कोई और नाम दिया था उन्होंने, वो एक रिटायर्ड DIG थे, वो आ गए, लेकिन उनके दौर में भी कुछ क्रिकेट के लिए नहीं हो पाया। तो वो भी फिर बाद में एलिगेशंस वही लगी कि पैसे का ही हेर-फेर है। और इसमें एक और चीज़ थी, जैसे कुछ क्लब्स थे, मतलब एंसेस्ट्रल क्लब्स थे, मैं ऐसे कहूँगा कि 3rd जनरेशन आ गई थी उन क्लब्स में, कि उसके ग्रैंडफादर ने क्लब वो फॉर्म किया था, अब उसका पोता आ गया है, और वो क्लब भी ना वो रजिस्टर्ड क्लब थे, ना उनका क्लब का कोई ऑफिस था, ना कुछ था, ना कोई इंटरनल डेमोक्रेसी थी, कोई इलेक्शंस होती थी, कुछ होता था। वो इसी तरह से था कि हमारे लोग आगे ऊपर क्रिकेट चलाने के लिए, तो हम किसी टीम के साथ मैनेजर चले जाएंगे, कोई किसी के साथ दूसरे तरीके से चला जाएगा, सो दैट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ पैसे आ जाएं। या फिर JKCA क्या करती थी, मैनेज करने के लिए क्लब्स को, साल में किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख क्लब्स को है पैसे दे दिए, और उसका हिसाब किताब कोई नहीं। वही सारी चीज़ें जो है BCCI को कहीं ना कहीं वो मतलब लगने लगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? सिलेक्शन, देखिए, जब एक सिस्टम प्रिवेल नहीं करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सेटअप नहीं है, सिलेक्शंस तो सेकेंड एक आ गया ना। सिलेक्टर्स तो उन लोगों ने बनाने हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल किसी को मैनेजर बनाना है, कुछ करना है, जब वो वाली चीज़ें हो तो सिलेक्शन में भी आ जाती हैं। फ़ोन कॉल आ गया किसी का, इस बच्चे को डाल दो, ठीक है, और हर साल वो चीज़ें चेंज होती रहती थी। वो कहते थे ठीक है, आपने 2 रणजी ट्रॉफी खेल लिए, 2 सीज़न, आपका क्राइटेरिया बन गया, अब छोड़ो, इसको भी खेलने दो यार, इसको भी क्राइटेरिया। बात क्राइटेरिया वाली शुरू हो गई कि कहीं लाइफ में एडजस्ट हो जाएगा, कोई एनाइज कर लेगा अगर उसने रणजी ट्रॉफी खेला है, इस तरह से वो सारी चीज़ों के चलते ना कुछ भी सही नहीं था, और इंडियन क्रिकेट जो है वो राइज कर रहा था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जहाँ एक तरफ से क्रिकेट हमारा राइज कर रहा था, गांगुली थे, हाँ, सौरव गांगुली थे, या वीरेंद्र सहवाग, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वहीं पर देखने को ये मिलता था कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में अलग अलग लोग अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, उनके बच्चे भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन या जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और उन्होंने मैच खेला, हालांकि कुछ अच्छा नहीं कर पाए। कितने ऐसे इंस्टेंसेस आपके जहन में हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो सिलेक्शन फेयर नहीं थी लेकिन ये खेल गया? देखिए, एक बार तो मैंने इसको कवर किया था, MS स्टेडियम में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो नेशनल लेवल का अंडर 19 था शायद वो, तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो रिटायर हुए, उनका बेटा था उसमें खेल रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में वो 0 करता है, दूसरे मैच में वो 1 करता है, 3 करता है। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई कि भाई ये क्या, ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो ओपनिंग में आ रहा है, ये तो खेल नहीं रहा। तो चौथे मैच में उन्होंने उसको बाहर रखा और दूसरे बच्चे को चांस दिया। उसके बाद उसने रणजी खेला?
नहीं, कहाँ खेलेगा रणजी, वो अंडर 19 परफॉर्म ही नहीं कर रहे 3 ओवर्स के बाद, उसका तो खत्म हो गया। हालांकि ये बड़ा काम होता था, कोई इस तरीके से लिखे, या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे तो लिखा तो वो उसको ब्रेक लग गई, वो उसका करियर जो है वो मतलब उस तरह से वो था ही नहीं वो वाला स्टफ, वो तो उसी तरीके से आए थे कि चलो वो बीच में आके टीम में उसको एडजस्ट किया। तो ये चीज़ें तो बहुत सारी चलती थी। अब ये जो चेंज आई है ना, जो आप देख रहे हैं, ये कोई 1 साल की बात नहीं है, इसको 8-10 साल लगे हैं। और 10 साल किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, एक सिस्टम की सपोर्ट रही है। आप चाहे ये कहिए कि एक पॉलिटिकल बैकिंग पूरी रही है, आप करो काम, हम आपके साथ हैं। एक जो सिस्टम है बीसीसीआई का, उन्होंने कहा फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जितना आपको पैसे चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, पीछे से हम देंगे आपको, वो भी हो गया। ऐसे लोग आ गए, सब कमेटी बनाई बीसीसीआई ने, उन्होंने देखा यहाँ बड़ी देर से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, सिस्टम चल नहीं रहा है यहाँ पे, सब कमेटी बनाई, 3 लोग आए सिर्फ। अगर आप 10-20 लोगों को रखोगे ना सिस्टम में, कभी नहीं चल पाएगा भाई। 3 लोग आ गए, इंटीग्रिटी वाले लोग थे, और तीनों उन्होंने बड़ा सोच समझ के लोग लाए, इस तरह से लाए। एक क्रिकेट नोइंग लाया, मिथुन मनास को लाया, उसको भी दर्द था कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैंने दिल्ली के लिए इतना किया, मेरा मन है मैं वहाँ जाके चीज़ें ठीक करूँ, ठीक है ना, होता है। तो मन में ये भी तो रहा होगा उनके कि भाई मैं टैलेंटेड था, काबिल था, और अंडर 19 में मुझे मौका नहीं मिला, और उसके बाद मैंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर दिल्ली में अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया। और फिर जब मैं उनके बारे में किसी से पूछता भी तो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, इनके माता पिता का जहाँ तक ताल्लुक है, बड़े सादे लोग, और जो दिल्ली से मिथुन खेले वो अपनी कैपेबिलिटी, अपने बलबूते पर और अपने बैटिंग के दमखम पर वो जो दिल्ली की टीम में सिलेक्ट हुए हैं। ये नहीं कि किसी ने कहा भाई ये फलाने का रिश्तेदार है, ये फलाने का चाचा ये है, तो इसको क्या कहते हैं टीम में खिलाओ। तो क्या आपको नहीं लगता कि कल जब वो उनकी आंखों में, जब रणजी का आपने मैच जीता तो उनकी आंखों में आंसू थे? वॉज इट मोर अबाउट सेइंग दिस थिंग, आई रिग्रेट, कि काश जम्मू कश्मीर में हमेशा काबिलियत और मेहनत का क्राइटेरिया रहा होता, तो शायद मैं J&K आज से पहले रणजी चैंपियन बन गया होता? शायद वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, मैं भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर वो जम्मू एंड कश्मीर में होते ना, तो शायद ये मिथुन मनास नहीं होते। ये दिल्ली जाने के बाद ही मिथुन मनास बने हैं। आप एक कन्फाइंड जम्मू एंड कश्मीर में ना, कोई और स्टेट हो फिर भी हम मानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हम बिल्कुल एक कॉर्नर में हैं। कोई भी किसी चीज़ में हमें एक्सेल करने के लिए जा तो हमें बाहर जाना पड़ेगा स्पेंड करने के लिए। तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मिथुन मनास को किसी ने तंग किया। और यहाँ ये भी मुसीबत थी ना कि जम्मू कश्मीर, हाँ, भाई 6 यहाँ के खिलाने, 6 वहाँ के खिलाने हैं। तो किस तरह से होगा, कैसे होगा? आप एक अच्छा, अगर 2 लोग अच्छे खेल भी रहे हैं, बाकी लोग दूसरे आ गए अगर पीछे, है ना, किसी के फ़ोन कॉल पे कुछ, तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी? वो नहीं पता। तो ये जो सारा एफर्ट है 3 लोगों का, बड़ा सोची समझी एक रणनीति थी, रणनीति कहूँगा मैं इसको, और वो रिजल्ट लाई है। एक उन्होंने सख्त मिजाज के आदमी को, आर्मी का जो रिटायर्ड ऑफिसर था, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कि भाई बाकी चीज़ों को वो अच्छे से करेगा, किसको अंदर आना है, कोई कितनी कैसी बात करेगा, कितनी बात करेगा। लीगल बड़ा कोर्ट केसेस थे, बड़े ज़्यादा थे, प्रॉब्लम थी। उन्होंने एक जो मतलब सीनियर एडवोकेट जो थे उनको साथ में लगा दिया कि वो वाली चीज़ें वो टैकल करेंगे। ठीक। एक उन्होंने जो कंट्री का बेस्ट मतलब क्रिकेटर था, डोमेस्टिक क्रिकेटर, जो इनके मुकाबले में डोमेस्टिक क्रिकेटर जिसने इंडिया कैप जिसके पास नहीं है, मिथुन मनास के मुकाबले में कोई नहीं कंट्री में, मिथुन मनास को लाया, और सन ऑफ द सॉइल था। ये क्रिकेट नोइंग थे, क्या करना है क्रिकेट में, कैसे करना है, कैसे परफॉर्म, सारी चीज़ें जानते थे। 3 लोगों को मिल गया अपना अपना रोल, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करने लगे काम। देखिए कितने साल लगे इसको, 10 साल तो लग गए ना चीज़ों को ठीक करने में। 10 साल के बाद रिजल्ट आया है, ऐसा नहीं है 1 साल के बाद रिजल्ट आ गया। दोस्त, हर जगह ऐसे ही होता है, जब आप एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चले तो फिर रिजल्ट जो है आते हैं। मिथुन की जर्नी को कैसे देखते हैं? एक सक्सेसफुल जर्नी है। एक चीज़ को लेके शायद उनके मन में हमेशा मलाल रहेगा कि मैं इंडिया नहीं खेल पाया, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ से, अगर वो इंडिया खेल लेते ना तो शायद वो ये मिथुन मनास नहीं होते, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं बनते। हाँ हाँ। ये सारी चीज़ें जो अभी का सेटअप है बीसीसीआई में, लोग कहते हैं कि देखिए जो अभी आईसीसी प्रेसिडेंट है, जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे पहले, ऐसे हैं, मतलब इतना अच्छा पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। उनको लगा हमने तो बीसीसीआई का मतलब है हमने एक डोमेस्टिक सारा वो क्रिकेट देखना है, इंडिया क्रिकेट देखना है, तो ऐसे किसी को बनाओ जो काम करे। मिथुन मनास आप वैसे भी देखेंगे वोकल नहीं है, थोड़ा शाई हैं, बात करने से थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करेंगे, और बड़ा ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। तो ये जो अपनी फील्ड में जो लोग बड़े अच्छे होते हैं ना, वो इस तरह से ही होते हैं, अपने काम को बखूबी जानते हैं।
हम क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे, मुझे भी जब ये सारी चीज़ें थी ना, तो मुझे हो गए 25-30 साल हो गए स्पोर्ट्स कवर करते हुए। मैंने क्रिकेट कवर करना ही छोड़ दिया, सच बताऊँ आपको। पिछले इस सीज़न में मैंने पूरा कवर किया, वहाँ गया तो मैंने कहा चलो यार देख जाना चाहिए बीच में। मुझे लगा कुछ लोग कहते थे कि यार क्योंकि क्लब्स वालों के साथ हमारी पुरानी थी, वो वही उनके साथ ही आना जाना था। तो मैं गया, मैंने कहा चलो देखते हैं आपका क्या सिस्टम। क्या सिस्टम था, आपके लिए प्रेस की अलग से गैलरी है, कोई फालतू आदमी गेट के अंदर नहीं जा सकता है। ग्राउंड का स्टाफ मुझे लग रहा है 100 के करीब वहाँ पे लोग होंगे जो परमानेंट हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे। पहले हमने कभी देखा नहीं, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ शुरू की, जैसे मीडिया का भी ठीक है, सारे लोग उसमें मीडिया में नोइंग नहीं होते चीज़ों के और जाके फिर अपना वहाँ पे बताते हैं। उन्होंने एक एडिशन शुरू की उस तरीके से, बहुत बढ़िया से हर चीज़। और एक चीज़ मैं आपको साथ में शेयर करूँगा, मैं मैच देख रहा था, अंडर 23 का मैच चल रहा था वहाँ पे J&K का। छोटे ना बच्चे आ गए, अंडर 16 वाले, तो बिगनर हैं, ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चे, उनको ना अंदर ले गए, अटेंडेंस बोलने लगे। मैंने कहा क्या, मैंने पहली बार वो चीज़ देखी। उनको ना किट मिली पूरी वहाँ से, तो मेरे पास ही आके ना वो मीडिया गैलरी में ही बैठ गए। सारी चीज़ खाली थी, मैं अकेला बैठा था, कोई नहीं था। तो बैग खुलने लगे, मैंने कहा दिखाओ यार क्या क्या है इसमें। हमें भी छोटे होते बड़ा दिल करता था क्रिकेट खेलने का, या कुछ कर नहीं पाए ना, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। मैंने कहा खोलो जनाब, वो खोलने लगा। और मोस्टली उनमें बच्चे ना पहली बार खेलने वाले थे, डेब्यू कर रहे थे। 7 वैरायटीज़ की ना टी शर्ट्स थी अंदर। फील्डिंग के आपके लिए अलग से है, आपने ट्रैवल करना अलग से है, खेलने के टाइम अलग से है, वार्म अप की अलग से है। वो देख देख के ना खुश हो रहे थे, ऐसे एक्साइटेड हो रहे थे। और बाकी चीज़ें सारी मतलब फुल किट थी। जो किट एक सीनियर क्रिकेटर को मिलती है रणजी वाले को, वही किट जो है अंडर 16 वाले को मिल रही थी। तो मैंने कहा यार आप तो बड़े लकी हो, आपको इतना कुछ मिल रहा है। बच्चे ऐसे, कोई श्रीनगर से था, कोई बारामूला से, कोई कठुआ से, कोई इधर से, सारा वही अंडर 16 टीम अपनी वो एलीट ग्रुप में नहीं है, 2 ग्रुप होते हैं वहाँ पे भी। जो लोअर वाला ग्रुप है, ग्रुप बी में चैंपियन बन के आए हैं। फर्स्ट टाइम J&K में BCCI ट्रॉफी आई है, वही बच्चे। ये चीज़ें होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर को मिल रही हैं वो उनको मिली। परफॉर्म किया, एक बच्चे ने डबल सेंचुरी की। मैंने उसको पूछा जब वो वापस आए, मैंने कहा यार तूने पहली बार ही खेला करा, मेरा डेब्यू था। तो मैंने कहा तू खेल रहा था, तुझे पता है ये 100 रन हो गए, काउंट कर रहा था, तुझे आता है काउंट करना? कभी तूने ऐसे प्रैक्टिस मैच में किए 100? कहता नहीं कभी नहीं किए। मैंने काउंट कर रहा था, वो ना थोड़ा पजल हो गया, फिर कहता ये पता नहीं गलत ना चला जाए मेरे इधर। कहता नहीं मैं कर रहा था। मैंने कहा ये 200 हुए, तुझे पता था 200 होने वाले हैं? हाँ हाँ मुझे पता था। मतलब ये होता है। और ये जो लोअर एज ग्रुप है ना, 2 साल से मैं देख रहा था, ये JK भी बात कर रही थी कि लोअर एज ग्रुप में हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बुरी तरह से हारते थे ये बच्चे। तो उन्होंने क्या किया कि हम ऐसी चीज़ स्टार्ट करेंगे, हम अंडर 14 स्टार्ट करेंगे। अंडर 14 नहीं है BCCI के उसमें फॉर्मेट में, तो वहाँ से बच्चे निकलेंगे तो फिर आगे परफॉर्म करेंगे। तो अंडर 16 वाले लेके आ गए ट्रॉफी, वही 19 में जाएंगे, बढ़िया। ऊपर से भी आप ट्रॉफी ले आए चैंपियंस, और नीचे भी आप चैंपियन। ये है J&K का प्रेजेंट क्रिकेट। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ संजीव जी जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो मैंने क्रिकेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का देखा है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, तो अब तो 3 ज़िले हो गए हैं। शफकत खाकान मुझे याद है एक प्लेयर रहा है जिसने लंबे समय तक जो पूरे इस ज़िले की अस्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट डोडा की रिप्रेजेंट करते थे। पुंछ राजौरी का तो कोई बच्चा मैंने टीम में नहीं देखा। कश्मीर में मैंने श्रीनगर के ज़िले के लड़के और अनंतनाग के कुछ एक लड़के खेलते हुए देखे, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर मैंने देखा ये एलीट किस्म की क्लास थी जिनका क्रिकेट था ये। तो अब आज आप देखते हैं कि एक लड़का आपका जो खेल रहा है आबिद मुश्ताक मंगनू, तो पता चलता है आपको कि यार तो डोडा से है। फिर आपको अब्दुल समद का पता चलता है कि आप अगर रांची से अब्दुल समद निकाल दें तो आपका रांची जीतना मुश्किल था, क्योंकि समद ने बहुत सारी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। फिर अगर आप सुनील कुमार को बाहर कर दें, जो बॉलर था, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था आकिब नबी को, तब जाके आकिब की बॉलिंग जो है वो धारदार हो रही थी। और उसके बाद अगर आप बैटिंग में कन्हैया को या आप शुभम पुंडीर को या शुभम खजूरिया को, इनको माइनस कर दें या लोत्रा को आप माइनस कर दें, तो आपको लगता है भाई टीम तो कंप्लीट नहीं है। इन अ वे 11 के 11 प्लेयर अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग इलाकों से, और इतना ज़बरदस्त केमिस्ट्री के साथ इन लोगों ने क्रिकेट खेली और जीते। सो डू यू फील हैप्पी अबाउट दिस? क्रिकेट एटलीस्ट अब हर इलाके में जा चुका है। इट इज़ नो मोर कि आपको जम्मू या कश्मीर खिलाना है। अब आप टैलेंटेड हैं तो आप खेलेंगे, नहीं टैलेंटेड हैं तो बाहर बैठेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो
अच्छे घरों से बच्चे हैं ना, वेल ऑफ फैमिली से, जो कंफर्ट में रहते हैं, क्रिकेट को छोड़ के वो कोई किसी भी गेम में एक्सेल नहीं कर सकते, कंफर्ट में रहते हैं ना। क्रिकेटर की अगर आप लाइफ देखो ना, बड़ी टफ लाइफ है। आप कभी इनके ये जूते आपके सामने खोलेंगे ना, इनके आप पाँव देखेंगे ना, उंगलियां इनकी सारी या तो टेढ़ी होंगी, जब वो ऐसे मतलब होता है ना, वो एक मतलब हार्ड हो गई होंगी। हाथ इनके देखेंगे आप, इनसे हैंडशेक करेंगे, हार्ड होंगे इनके हाथ। वो नहीं है, बाकी चीज़ें दूर से दिखती हैं इनकी, इतनी हार्ड लाइफ है इनकी। ये चीज़ जो आप कह रहे हो ना कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे, टैलेंट वहीं पे है, स्ट्रेंथ वहीं पे है, और जुनून भी वहीं पे है। ठीक है, यहाँ बच्चे को पढ़ना भी है, वो भी खेलना है, वो नहीं कर पाएगा। राइट। अब्दुल समद के फादर जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में है, उन्होंने देखा मेरा बच्चा खेलता है, वो जम्मू में शिफ्ट हो गए। उन्होंने यहाँ MS स्टेडियम में उसको डाल दिया जब वो छोटा था, 12-13 साल का। तो राजन शर्मा यहाँ कोच थे, उनके अंडर उसने किया। आयनदेव सिंह था फॉर्मर JNK कैप्टन। और मुझे आयन का बड़ा अफसोस होता है कि ही शुड हैव बीन इंटरनेशनल क्रिकेटर, बट लेकिन इस चीज़ पे मैं आऊँगा। देखिए, हमारे 2-3-4 ऐसे लोग थे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बन सकते थे। सुरेंद्र सिंह बागल बिल्कुल बहुत जब बेहतरीन इंडिया में खेल रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तब ज़हीर खान एक साइड पे थे, उन्होंने भी टीम में आना था, दोनों का था। दोनों फास्ट बॉलर थे। ज़हीर खान को एक विकेट मिल गया, सुरेंद्र बागल को विकेट नहीं मिला उस मैच में। विकेट मिला होता, इन होते, लेकिन शायद नहीं हो पाते तब भी। क्यों? फिर मैं पूछता था, यार क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं चाह पाते इंडिया? कहते हैं कि कुछ स्टेट्स जो हैं, जो डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं, वेल ऑफ स्टेट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। हाँ, अंदर BCCI में बहुत ज़्यादा। हाँ, आप लोगों की, आपकी स्टेट की से नहीं है, जिसकी से होती है, अगर वो थोड़ा सा कम भी है उससे, वो उसको पुश करते हैं, उसको अंदर कर देते हैं। यहाँ कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, तो हमारे कोई भी नहीं जा पाया, मतलब इंडिया क्रिकेटर नहीं बन पाया। सुरेंद्र सिंह बागल उस टाइम हो सकते थे, आयनदेव सिंह तो मतलब दुलीप ट्रॉफी ये तो सारा खेलते रहे, वो हो सकते थे। अब भी देखो, अब जो आकिब नबी ने लिया है ना, वो उसने अपने बल पे लिया है। ठीक है, बिल्कुल। उसने आप पिछला 1-2-3 सीजन पीछे देखें ना, उसकी विकेट्स बहुत कम हैं। पिछले सीजन उसकी 44 विकेट्स थी, इस सीजन उसने 58 विकेट्स की हैं, हाईएस्ट विकेट की हैं। आप कैसे इग्नोर करोगे? और चैंपियन टीम जो होती है ना, शायद ये थोड़ा दिक्कत हो जाती। मैं ये ऐसे कहूँगा, इसको ओपन करना चाहिए। मिथुन मनास प्रेसिडेंट है, हर किसी का होता है कि हमारे स्टेट से कोई बच्चे खेले, शायद दिक्कत होती है वो करने में। अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी 2-3 लोगों में चांस दिलवाने में, बिकॉज आपके पीछे परफॉर्मेंस है। टेस्ट में 3 फॉर्मेट हैं, टेस्ट में, वनडे में, उसमें हमारे 4 से 5 लोग तो उसमें खेल रहे हैं, IPL में खेल रहे हैं। तो आपको ऊपर आकिब नबी तो जल्द ही आएगा। सौरभ गांगुली ने एक ट्वीट में कहा कि आकिब इंडिया कलर्स जल्दी पहनेगा और समर में शायद ऑस्ट्रेलिया जो टूर है वहाँ पे जाएगा, क्योंकि उनको तो पता है ना, और जाना भी इनको ही है। देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट से ही जो परफॉर्म करेंगे उनको ही तो इंडिया टीम में लाना है ना। तो लेकिन आपको कई क्रिकेटर्स ऐसे होंगे हमारे जो बेचारे इसको देखते होंगे, सोचते होंगे, जैसे मुझे याद है अश्विनी गुप्ता, बहुत मतलब मैं सरप्राइज था जब मैं रिकॉर्ड देखने लगा पीछे, तो मैंने देखा है पहले डबल सेंचुरियन हमारा अश्विनी गुप्ता है। एंड उसके बाद मैंने उनकी तलाश की, भाई ये आदमी है कहाँ, तो पता चला ये कहीं अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में जो है मुलाजिम है। तो अनफॉर्चुनेटली उनसे बात नहीं हो पाई उतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे हैरानगी ये होती थी कि यार इतने अच्छे क्रिकेटर थे, काश स्पोर्ट्स स्टाफ इतना बढ़िया रहा होता तो शायद अश्विनी भी इंडिया टीम में खेल सकते थे। अश्विनी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं JNK से ना, स्पिनर थे, तो वही चीज़ आ गई ना। ये लोग जब कोई था नहीं, there was nobody to push your case। 4-5 लोग जब बराबर के हो वहाँ पे, तो वही चला जाएगा जिसको बैकिंग होगी, जिसकी सपोर्ट होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कन्हैया को लेकर मुझे याद है उसको अचानक टीम से ड्रॉप कर दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। ड्रॉप किया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन कन्हैया मेड इट बैक, ही वाज बैक इन द टीम। तो उसके परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं रणजी ट्रॉफी में? देखिए, कन्हैया की टीम मतलब परफॉर्मेंस तो है ही है। कन्हैया बिहाइंड द जो विकेट स्टंप्स जो वो काम करते हैं, तो वो बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। और बैटिंग जो विकेट कीपर्स मैंने मोस्टली देखा कि बैटिंग में अच्छे ही होते हैं वो, जब वो देखते रहते हैं कि बैट्समैन कैसे खेल रहा है, किस तरह से, और है भी बड़ा वो मतलब सोबर लड़का है, पोलाइट लड़का है, उसमें है नहीं इस टाइम। लेकिन मैं जो परफॉर्मेंस को लेके ना एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखो क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब आप कोई कुछ अचीव करते हो तो। इसमें एक तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का बताया, 3 लोग आगे सेटअप में, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे पीछे से आना शुरू हो गए। और एक बात और उसमें आई, जो कोच है ना वो दिल्ली में थे। हाँ। एक तो उनकी रूट्स हैं JNK में, उधमपुर से हैं वो, बेसिकली खजूरियाज हैं उधमपुर से, तो मेरी उनसे बात हुई तो वो उनको भी जैसे मिथुन मनास को है, उनको भी कहीं ना कहीं है मलाल कि मैं भी कुछ इनके लिए करूं। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है।
और उसके बाद जो बाकी टीम है 3-4 लोग हैं। और एक चीज़ और देखिए, जैसे मिथुन मनास का केस है ना, ऐसे ही केस हमारे जो इसके कैप्टन है ना पारस डोगरा, बिल्कुल भी यही केस है। वंडरफुल क्रिकेटर, हिमाचल के हैं वो, हिमाचल की तरफ से खेलते थे। हालांकि हिमाचल की बड़ी पावरफुल लॉबी रही है बीसीसीआई में, हाँ, लेकिन उसके बावजूद ही कुडंट मेक इट। हिमाचल एक समय में जेएंडके से भी डाउन था क्रिकेट में। फिर हिमाचल जब वो मिनिस्टर स्पोर्ट्स वगैरह आ गए, जो 8-10 साल 15 साल में वहाँ वो अनुराग ठाकुर, तो वहाँ वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बने। तो डोगरा को वहाँ टीम में जगह नहीं मिली, तो फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट में चले गए, वहाँ से खेलने लगे, पुडुचेरी से खेलने लगे। फिर वो एक स्टेटमेंट में ना यहाँ बताते हैं, बीसीसीआई वाले बाद में इंटरव्यू करते हैं ना, कहते हैं मिथुन भाई ने मेरी बड़ी मदद की, मिथुन भाई ने मुझे यहाँ लाया। देखो होता क्या है, जिसने लंबा क्रिकेट खेला हो ना, उसको पता है यार इस बंदे में एक स्पार्क है, इसको मौका देना चाहिए। और जिसको तो ही इज 40 years old, 41 तो उनको लगा इस बंदे के अंदर है, और उसके अंदर भी थी। जब उसको मौका मिला, सब कुछ उन्होंने फ्री हैंड दिया, तो उसने भी एक्सेल किया, उसने भी लाइफ का अचीव किया, वो जो हर कोई चाहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में करने के लिए। अच्छा संजीव जी, मुझे ये बताइएगा कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उमरान से, ज़बरदस्त, जब वो खेलने, और क्या नहीं लगता आपको प्री मैच्योर हुआ उनका, बड़ी जल्दी उनको मौका मिला, जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। जैसे बार बार ये कहा गया कि भाई एटलीस्ट डोमेस्टिक सर्किट में उनको कम से कम टेस्ट तो खेल लेना चाहिए था, और जब वो कम से कम 10 टेस्ट खेल लेते, काफ़ी बॉल कर लेते, फिर उनको इंटरनेशनल में मौका मिलना चाहिए था। बिकॉज आई थिंक अब अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जम्मू कश्मीर टीम में, रणजी ट्रॉफी में भी यू आर नॉट इन द प्लेइंग 11, तो इट इटसेल्फ स्पीक्स कि you are not what you were presumed by everybody. What happened to him? अभी जो प्रेजेंट क्रिकेट है ना, 3-4 साल से इंडिया में क्या हो गया है कि जो इंडिया कैप पहनते हैं, इंडिया टीम में जाते हैं बच्चे, वो आईपीएल से आना शुरू हो गए हैं काफ़ी। तो एकदम से वो उनको लगता है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी एंट्री भी जहाँ 1-2 साल खेल के ही आईपीएल के थ्रू ही वहाँ हुई है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आईपीएल में समद और इनको दोनों को बड़ा अच्छा, लेकिन समद ने आईपीएल में भी एक्सेल किया। समद तो मतलब उसकी कंटिन्यूइंग परफॉर्मेंस है ना एक। समद जो है, हम ये नहीं कह सकते कि समद बहुत ज़्यादा स्कोर करता है, लेकिन समद जो करता है ना, सिग्निफिकेंट होता है। आईपीएल में वही चाहिए होता है। जब आप इम्पोर्टेंट इनिंग खेल रहे हो, वहाँ आपको परफॉर्म करना है। जब परफॉर्म करते हो आप अंदर होते हो। इसकी यही प्रॉब्लम होगी, इसकी मतलब फास्टेस्ट डिलीवरी हो गई, वो बड़ा मीडिया में हर जगह आना शुरू हो गया। और तब मैं देखता था लोगों की स्टेटमेंट्स आती थी कि ये कहीं रह ना जाए, मतलब इंजरी प्रोन होती है ऐसी चीज़ें ना इन लोगों को, तो वो करेगा, कमबैक करेगा। लेकिन यहाँ पे ना जेएंडके की प्रेजेंट टीम है, जो ये अपना कुमार, क्या नाम है इसका बॉलर, सुनील कुमार का कहीं नाम नहीं था, लेकिन मैंने देखा सिंह गया नेशनल इवेंट नार्दुना दुलीप ट्रॉफी खेलने के लिए, एक खाली हो गया, एक वो स्पॉट खाली हो गया एक मैच के लिए। सुनील आ गया, सुनील ने परफॉर्म कर दिया। आप देखिए जैसे इंडिया टीम में है ना, बैक टू बैक कोई खड़ा आपके पीछे, चांस मिलना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे। सुनील की एक और चीज़ भी है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा आकिब नबी को लेकर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं क्रिकेट को इन टोटो देखता हूँ, तो आप जवागल श्रीनाथ की जब बात करते थे तो साथ में वेंकटेश प्रसाद की बात भी करनी पड़ती थी। आप अगर कपिल देव की बात करते तो आप मनोज प्रभाकर की बात साथ में करते थे कि भाई कपिल मनोज के बगैर तो, मतलब आपको दूसरे एंड पर बॉलर पिट रहा है, तो आप जितने बढ़िया मर्जी उतने बॉलर हो तो आप भी पिटोगे। अच्छा, दूसरा ये कि मिसाल के तौर पर आप कर्टनी वॉल्श था तो एम्ब्रोज साथ में था, तो वो दो एकदम खेलते थे। आप बात करते उससे पहले के क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की बात करें तो अगर एक तरफ से आपको ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में बॉल कराता हुआ नज़र आता था मैकडरमट, तो दूसरी तरफ से आपको राइफल मिलता था, पॉल राइफल बॉल करा रहा होता था। तो ये मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि क्रिकेट की कि एक क्रिकेट मैच या एक टेस्ट मैच में कामयाबी के लिए आपके दोनों एंड्स का मजबूत होना ज़रूरी है। तो आकिब नबी की तो बहुत बात हो रही, पर जो लड़का उसको कॉन्टिन्यूसली पूरे रणजी में कॉम्प्लीमेंट करता रहा है, सुनील कुमार, उसकी बात बहुत कम हो रही है। हालांकि उसने भी मैच विनिंग स्पेल्स डाली हैं, 5 विकेट भी लिए, 4 भी लिए। अच्छा, उसके बाद ये आबिद मुश्ताक, इसने एक मैच में 7 विकेट लिए। तो इनकी बात कोई इतनी नहीं हो रही, इतनी चर्चा नहीं हो रही। केवल एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है, आकिब नबी की, प्रोबेबली बिकॉज
और उसके बाद मैंने गौहर गिलानी हैं, एक ट्विटर के ऊपर बहुत वो एक्टिव हैं, उन्होंने भी जब बात की तो उन्होंने अपने ट्वीट में 3 प्लेयर का मेंशन किया और तीनों प्लेयर उन्होंने कश्मीर के मेंशन किए। अब ये जो मेरा जम्मू का शुभम पंडीर है, शुभम खजूरिया है, या लोत्रा है, या ये हमारा सुनील कुमार है, या कन्हैया वाधवान है, या अब्दुल समद है, इनका उतना चर्चा नहीं है। डू यू फील बैड अबाउट इट? कभी मन को लगती है ये बात? हालांकि टीम पूरी एक है, बट व्हेन यू सी कि आप वैली से जब वन साइडेड होकर बात करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जम्मू से आप वन साइडेड नहीं बात करना, हम कर सकते हैं वैली से, हम करेंगे वन साइडेड, बट आपने की तो ये कम्युनल हो जाएगा, ये फिर आप बांटने की कोशिश कर रहे हो। डू यू फील बैड अबाउट इट? देखिए, जो अभी की टीम है ना, जिस तरीके की जो टीम कंस्ट्रक्ट है, ये यहाँ पे ना ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट का आपस में बिल्कुल लगता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है आकिब नबी की, जो मैं कहूँगा, ब्रेक थ्रू जब भी क्रूशियल मोमेंट थी ना, आकिब ने दिया है। आकिब इज़ अ डिफरेंट बॉलर। मैंने बड़ा क्लोजली देखा इसको, ये सेमीफाइनल और फाइनल्स मैंने पूरे देखे। तो आकिब मतलब क्रूशियल मोमेंट, फर्स्ट विकेट ले लेगा आकिब और आकिब का बहुत सारे मैचेस में है कंसेक्यूटिव बॉल्स पे विकेट ले लेता है। अच्छा, उससे क्या होता है, जो अपोनेंट है ना, उसकी बैटिंग ऑर्डर की सारी ना बैकबोन टूट जाती है सारा। ठीक, जब आप 2 विकेट्स आपने एक साथ ले लिया, आप मिडिल ऑर्डर की, तो आप वो चीज़ जो होती है ना, बाकी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है, चाहे आप जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, बड़ी बार होता है कि एक बॉलर जो है ना, दोनों बॉलर अच्छी बॉल करा रहा है, दूसरा शायद उससे भी अच्छी बॉल करा रहा है, लेकिन उसको विकेट नहीं मिलती है। वो प्रेशर बिल्डअप करता है, दूसरा आके विकेट ले लेता है। लेकिन जो भी है वो उसका टैलेंट है, वो उसने वो चीज़ें सारी देख के वो उस तरह की डिलीवरी डाल रहा है कि वो उसको देखो इंटरनेशनल। बट मेरा संजीव ये नहीं है, आई टोटली फुल्ली एग्री विद यू कि आकिब बहुत अच्छा बॉल करा रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर हैं और आप जब बात करते हैं तो आप एक संभाग से किसी की बात हो जाए तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि देखो जी आपने जम्मू की बात करते हो, लेकिन आप अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो कि जब भी आप बात करते हो, आप तोड़ने वाली बात करते हो, आप 3 प्लेयरों के नाम लोगे और उनका महिमा मंडन करते रहोगे। आप जैसे बाकी 8 प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे थे टीम में। तो दिस इज माई प्रॉब्लम कि व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट, डू नॉट फॉरगेट कि आपकी टीम में साहिल लोत्रा, कन्हैया वाधवान या उसके बाद आबिद मुश्ताक, आप इन सब को इग्नोर करके कहेंगे कि इनके बगैर ही हमने रणजी जीत ली, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। होता क्या है, कश्मीर का जो मतलब जिस तरह की उनकी साइकी है, सोच है ना लोगों की, वो अर्जोरी का जो क्रिकेटर होगा ना, उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब वो एक्सेल करेगा ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके रूट्स ढूंढेंगे कश्मीर में, उसको कश्मीर लिखेंगे वो। हाँ। अपना समद को वो कश्मीर लिखते थे जब आईपीएल में गया समद। उमरान मलिक को कश्मीर लिखना शुरू हो गए। वही जम्मू का डोगरी बोलता है, उसको तो आती नहीं है कश्मीरी। उसके बाद युद्धवीर सिंह आया तो वो कश्मीर इन रजौरी, नहीं रजौरी इन कश्मीर। तो इस तरह से बेसिकली उनका माइंडसेट ही ऐसा है, वो लिख नहीं सकते जम्मू, या जम्मू कश्मीर लिखने में भी उनको थोड़ा सा वो होता है, जम्मू कश्मीर फिर भी लिख लेंगे, जम्मू नहीं लिख सकते। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनकी सोच है धीरे धीरे बदलेगी या बदलनी चाहिए उनको। So what do you expect? स्पोर्ट्स में तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी। मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि हमसे ये गिला करते रहते हैं कि भाई आप जम्मू जम्मू करते रहते हो, जबकि आप अपनी ट्विटर पर चले जाएं और आप खुद देखें अपने ट्वीट्स को कि आप ट्वीट कर रहे हैं आकिब नबी के को, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, वी ऑल अप्रिशिएट हिम, बट दैट शुड नॉट टेक अवे द क्रेडिट ड्यू टू साहिल लोत्रा, कन्हैया वाधवान, शुभम पुंडीर, शुभम खजूरिया, सुनील कुमार। अब मैंने आपको कहा ना कि सबसे अंडररेटेड और सबसे कम जिसकी चर्चा हो रही है सुनील कुमार की। आई एम इंटरेस्टिंगली टेलिंग यू कि आई सी दिस बॉय 4 साल की क्रिकेट के बाद ही शुड बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है इंडिया खेलने का भी उसको मौका मिले। ये साहिल लोत्रा, ही इज ऑल्सो मतलब पोटेंशियल। समद अपने आप में इतना बड़ा स्टार वंशज है, युद्धवीर इज डूइंग सो गुड। तो अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर से जो हमारे प्लेयर आ रहे हैं, आकिब नबी ऑलरेडी मतलब उसका दरवाज़ा तो इंटरनेशनल क्रिकेट का खुल ही चुका है, बट मुझे लगता है कि आप उस तरफ भी अगर बात करें, दोनों संभागों को लेकर आप बात करना शुरू कर दें, हमको लगेगा कि आप जस्टिफाइड हैं आप ये कहने में कि वी आर बायस्ड, वी आर वन साइडेड। लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे तो हमको तो चर्चा करनी है कि जो हमारी तरफ से खेलते हैं। नहीं हमें तो करनी है, लेकिन उनको भी चाहिए कि अब इन चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाएं और निकले उन जो उस माहौल में जो रहते हैं उस माहौल से बाहर निकले। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी का जो मैनेजमेंट है ना क्रिकेट का जेकेसी में, या कोच हैं, अगर आप सारा देखें तो वो उधर के नहीं हैं लोग। फिर भी देखिए एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ मैं, जब शुभम खजूरिया इंजर्ड हो गया, उनको
बैटिंग में चाहिए था, फाइनल था, बैट्समैन चाहिए था। हाँ कामरान को उन्होंने कोई डिसिप्लिन के चलते नहीं लाया था। हाँ कामरान को कॉल गया, फ्लाइट पकड़ के मुंबई पहुंचता है, 3 घंटे मैच से पहले वहाँ पहुंचता है वो, और वो बैटिंग करता है ओपनिंग। उनकी ज़रूरत थी बैट्समैन की, नहीं चल पाया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में उसने सेंचुरी की। तो ये चीज़ होती है, नहीं तो यहाँ से भी किसी को खिला सकते थे जम्मू वाले को, खेल लो यार। बट इट इज मोर मैच जीतना है, उनको परफॉर्म करवाना है, उनको ये नहीं देखना है ये कश्मीर से है या जम्मू से है या कामरान है या विमर्श है, कुछ नहीं। तो ये चीज़ जो होती है ना, अब उनको भी उन चीज़ों से निकलना चाहिए बाहर थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिथुन मनहास की बात की जाए, भलेसा डोडा से एक नौजवान लड़का जम्मू आता है और एक ऐसे वक्त में जम्मू पहुंचता है जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जो लोग चलाते थे वो उन्हें नहीं लगता कि मिथुन के अंदर कोई काबिलियत है, कोई टैलेंट है। लेकिन मिथुन उसके बाद दिल्ली से जब क्रिकेट खेलते हैं तो अशश वही लोग करते हैं कि देखिए जी कमाल कर गया। और अब मिथुन मनहास बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, और जो आदमी इस सारी वो ना चक्की से जो पिस के निकला होता है उसे एहसास होता है इस बात का कि मेहनत और काबिलियत यही पैमाने होने चाहिए और कोई दूसरा पैमाना नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि मिथुन मनहास का जो क्राइटेरिया है वो मेहनत और काबिलियत इसीलिए है क्योंकि उसे मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर ही मिला है जो उनको मिला है। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने रणजी ट्रॉफी जीता, लेकिन साथ में ही विनम्र विनती और आग्रह तमाम उन लोगों से जो क्रिकेट पर बात करते हैं कि आकिब नबी की बात करना तो ज़रूरी है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने जा रहा है, लेकिन शुभम पुंडीर, शुभम खजूरिया, साहिल लोत्रा, कन्हैया वाधवान, अब्दुल समद, उमरान मलिक, विवरांत शर्मा, युद्धवीर सिंह, इनके बगैर अगर आप बात करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। उसमें लगता है साफ तौर पर कि आप बायस्ड हैं, आप मायोपिक हैं, आप अपने रीजन के अलावा अभी इतना बड़ा रीजन, अगर आप रणजी ट्रॉफी का तमाम मैचेस में जो स्कोर बोर्ड है, जो बॉलिंग हुई है, जब आप वो सारी डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टीम एफर्ट था, जिस टीम एफर्ट के चलते ये कामयाबी मिली है। और टीम की मैनेजमेंट का कमाल देखिए, जैसे उन्होंने खुद कहा कि आपने कामरान इकबाल को रातों रात बुलाया क्योंकि आपके पास ओपन करने के लिए लड़का जो था वो इंजर्ड था, वो खेलने वाला नहीं था। तो वो भी विजन कि आपको पता था कि कौन सा लड़का खेल सकता है, तो आपने फ़ौरन उसको बुलाया एंड ही डिड वंडरफुली वेल। तो और विनम्र विनती और आग्रह नेताओं से कि कृपा करके आप न जाया करें, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन होता तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कम से कम 4-5 स्टेडियम होते, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको किसी तरह की ये जो आप करते हैं ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के लिए रहा है। चलिए अगर पीछे नहीं रहा, अब आप गए हैं, आपने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, अब मेहरबानी करके हर ज़िले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनवाइए, तब जाके पता चलेगा कि आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट वाकई करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए। लेकिन ये बधाई केवल और केवल जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम के उन 16 प्लेयर्स को जो खेलने के लिए गए थे, उनकी मैनेजमेंट को, और सबसे बड़ी बधाई जो है मिथुन मनहास बीसीसीआई के अध्यक्ष को कि भलेसा से निकल के आप दिल्ली और दिल्ली से बीसीसीआई की अध्यक्षता जो आपको मिली है, ये आपकी काबिलियत और आपकी टैलेंट की वजह से आपको मिली है। ये पिता पुत्र या जीजा मामा ताए के चक्कर में नहीं मिली है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बधाई। और एक चीज़ हाँ ऐड करूँगा, मिथुन मनहास से एक और जो पूरा स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है और पर्टिकुलरली क्रिकेटर्स जो हैं ये कर सकते हैं और शायद करेंगे भी, जल्द से जल्द जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर इनको इतना इंटरेस्ट हो गया क्रिकेट में, लैंड आइडेंटिफाई करें फटाफट और बीसीसीआई को हैंड ओवर करें और मिथुन मनहास जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो जल्द से जल्द बनाएं। ये देखें, ये इंटरनेशनल स्टेडियम की ज़रूरत है, और सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, आईपीएल भी चाहिए या और अंतर्राष्ट्रीय मैच हो जाएगा, होने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा, फिर मिलेंगे किसी और के साथ और करेंगे उनसे जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को लेकर बातचीत।